हाय स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस बाय विजय सर में स्वागत है। मैं विजय सर। आज हम आपको विषय गणित हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। आइए देखिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से आपका एग्जाम आने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से ऐसे सवाल जो आपके होते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैसे इनको हल करते हैं, आइए हम इसी को हल करेंगे अभी आगे। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे नए मतलब चैनल पर नए हैं, देखिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं वीडियो कैसे ये इसका हल कैसे होगा। दिया गया है कि समीकरण हल कीजिए। अब इस समीकरण को कैसे हम लोग हल करते हैं, ये देखिए 2x + 1 बटे x का स्क्वायर है प्लस 4 है बराबर 5, 2x + 1 बाई x है। तो पहले तो हम समीकरण पहले लिख लें। पहले समीकरण को हम लोग लिख लें, प्लस 4 बराबर 5 और ये 2x + 1 बाई x। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये ट्रिकी सवाल होते हैं, इसमें ट्रिक से काम आपका चलता है। तो आइए वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने जब आए एग्जाम में, तो जो चीज़ें आपकी कॉमन हो, जैसे इसको द्विघात समीकरण हमको बनाना है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग जो कॉमन जो चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे माना 2x + 1 बाई x बराबर आपने यहाँ पर p मान लिया। तो अब इसलिए अब समीकरण आपका क्या बन गया, इसको देखिए। अब समीकरण आपका बन जाएगा यहाँ पे p² + 4 = 5 और ये हो जाएगा 2x + 1 बाई x की जगह पर, सॉरी इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा p। अब p को हम लोग इधर 5p को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, p² - 5p हो जाएगा। अब +4 आपके पास में है। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से इसको लगाने के आपके पास तमाम तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो तरीका आपका है मध्य पद को तोड़ करके, एक तरीका है आपका श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगा करके, एक तरीका आपका है कि डायरेक्ट आप इसके p का मान आप निकालना अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका p का मान निकल जाएगा मूलों की सहायता से। तो चलिए हम लोग इसको मध्य पद को तोड़ करके लगाते हैं, कैसे इसका ये टूटेगा, किस तरह से बनेगा। तो देखिए p² हो जाएगा -4p और -1p में हमने इसको तोड़ दिया, किसको, मध्य पद को। अब यहाँ पे इन दोनों का हमने क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। इसमें से हमारा p कॉमन हो गया तो p माइनस हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा बेटा आपका 1 और ये हो जाएगा p - 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब p - 4 हम कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा हमारा p - 1 बराबर 0। ये गुणनखंड हमारा इस द्विघात समीकरण का हो गया, जो कि आपके समझ में आ गया। अब इसके आगे की कहानी ये है कि जब इतना बराबर 0 होगा तब क्या होगा, और जब इतना बराबर 0 होगा तब क्या होगा। तब जब हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, जब p - 4 बराबर 0 तो p बराबर आपका कितना हो गया, 4। बट इट इज नॉट योर आंसर, ये आपका उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि आपने p को माना था, क्या माना था, 2x + 1 बाई x। तो इसको ला करके इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 2x + 1 बाई x = आपका 4/1 करके आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। देखिएगा 4 का इसमें गुणा मारेंगे, कितना मिलेगा, 4x बराबर 2x + 1। इस 2x को आप इधर ले आओ तो 4x - 2x बराबर 1, तो 2x बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। ये आपका पहला उत्तर बना। क्लियर हुआ। अभी एक खंड आपका बाकी है, इसको भी लेकर के चलते हैं। तो जब यहाँ पे लिखेंगे जब p - 1 बराबर 0 तो p बराबर 1, p की वैल्यू आप ला के रख दीजिए, कितनी है, 2x + 1 बाई x = आपका कितना हो जाएगा, 1। आप क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो ये बराबर x हो जाएगा, x को इधर लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2x - x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा -1। ये आपका आ जाएगा दूसरा आंसर। तो एक आंसर आपका आया 1/2 और एक आंसर आपका आया x बराबर -1। तो यही इस समीकरण के हल हुए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए गाइस एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 7वें क्वेश्चन में आपका आता है, जो कि 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में, एक आयताकार मैदान है उसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको चलना पड़ता है कहाँ पे,
चलना यहाँ पड़ता है कि जैसे आयत का आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल अगर आपको आता है तो ये सवाल आपका लग जाएगा, क्योंकि ये आयताकार मैदान है। कहने का मतलब ये है कि एक आयताकार मैदान है कुछ इस तरह से, और इसकी लंबाई को अगर हम x मान लें और इसकी चौड़ाई को अगर हम लोग y मान लें, तो इसका जो क्षेत्रफल जो बनेगा, यानी मानी मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर आपने x मान लिया, x मीटर, और चौड़ाई आपने कितना मान लिया, इसका y मीटर मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x और y का इसमें हमारा गुणा हो जाएगा, तो इतना बन जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया आपके हिसाब से। लेकिन सवाल आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। मतलब उसकी लंबाई हम 2 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 2 मीटर ज़्यादा कर दें, तो जो क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, जितना था उससे 10 मीटर स्क्वायर ज़्यादा बढ़ गया। माने मतलब ये हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, यानी प्रथम शर्तानुसार अगर हम देखें, अगर हम इसको, तो प्रथम शर्तानुसार देखिएगा सवाल से, इसके सवाल से ही हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन का निर्माण करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कहता है लंबाई में 2 मीटर की कमी, लंबाई आपकी x थी, क्लियर, 2 मीटर की कमी मतलब 2 हमने घटा दिया इसमें से, ये अब लंबाई बची, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, चौड़ाई क्या थी, y थी, 2 मीटर की वृद्धि का मतलब इतने वृद्धि हो गई। अब यह आपका नया लंबाई बना और ये चौड़ाई बना, जब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल जो आपका था पहले से, उस क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहला आपका क्षेत्रफल क्या था, XY था, उसमें 10 मीटर आपकी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ये आपका बना एक इक्वेशन। इसको हल करके फाइनली इसको रूप देते हैं किस प्रकार से, देखिए x का इसमें हम गुणा मारेंगे तो ये हो जाएगा XY, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये +2x हो जाएगा, फिर माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो -2y, और फिर -4 हो जाएगा, और ये बराबर कितने की चला जाएगा, आपका कितना है, XY + 10। XY आपको दोनों साइड से आप काट सकते हो। यहाँ पे आपके पास में लिखा है 2x - 2y और -4 लिखा है, और इस -4 को आप चाहो तो उधर आप भेज सकते हो तो प्लस हो जाएगा, +10 पहले से था, तो ये हो गया 2x - 2y बराबर आपका कितना हो गया, 14। और यहाँ पे 2 से अगर आप चाहो तो इसे आप भाग कर सकते हो, x - y बराबर 7। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। किसके अनुसार बना, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त आपका क्या कह रहा था, कह रहा था कि अगर हम आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दें, अर्थात x - 2 कर दें, क्योंकि लंबाई आपने x मान रखा है, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। माने मतलब जितना पहले था उससे 10 मीटर बढ़ गया। ये मैंने हल किया, ये हमको इक्वेशन मिला। अब चलते हैं हम लोग दूसरे, द्वितीय शर्तानुसार हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या आ रहा है आपका, द्वितीय शर्त आपका आपकी बार में ये कहता है कि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, अर्थात x में 2 मीटर जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पे घटाया गया था, आपकी बार में यहाँ जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, जैसे यहाँ 2 मीटर का बढ़ाया गया था, तो यहाँ पे चौड़ाई में 3 मीटर की क्या हो गई, कमी हो गई भैया। तब कहते हैं क्षेत्रफल जो आपका होता है 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, अर्थात जो XY था उसमें से 45 मीटर स्क्वायर आपका माइनस हो जाता है। ये है आपका द्वितीय शर्तानुसार। फिर से समझिए एक बार, ना समझ में आया हो। कहते हैं परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, लंबाई आपने क्या मान रखा था, x, इसमें 2 मीटर की वृद्धि करने पर x + 2 हो जाएगा। चौड़ाई क्या मान रखा था, y में 3 मीटर की कमी करने पर y - 3 आ जाएगा। जब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले के क्षेत्रफल के अनुसार ये -45 हो जाता है, अर्थात 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो उस आयताकार खेत की या मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या है, आइए चलिए इसको भी हल करते हैं। एक इसी प्रकार से एक इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। XY - 3x प्लस आपका 2y - 2 3 6 हो जाएगा, बराबर XY माइनस आपके पास में 45 है। XY को दोनों साइड से आप काट सकते हैं। बचा यहाँ पर कितना, -3x + 2y बराबर -45 आपका है, और ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको आप जब हल करोगे तो कितना देगा, -39 आपका दे देगा। ये -3x हो गया और प्लस आपके पास में 2y हो गया। ये बराबर समीकरण नंबर आपका हो गया कितना, 2। मैं तो कहूँगा कि जो मैंने भाग जो किया था, भाग ना करो, इसको रहने दो ऐसे।
इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इससे हमारा फायदा हो रहा है। 2i यहाँ भी है, 2i यहाँ भी है। अभी हम इसको बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। कैसे? ऐसे 2x को हमने उठाया, यानी पहले समीकरण को इसके नीचे ला करके हमने रख दिया। अब हमको यही दोनों समीकरणों को भैया हल करना है। अब इसी को हल कर लेंगे, जो x y की वैल्यू आएगी वही आपकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। दैट्स ऑल। देखिएगा, इसका कांटा करके भी हम आपको दिखा देंगे कि सही है कि गलत है। आइए देखिए, अब इसको हल करने का तरीका आप सब लोग जानते हो। क्या जानते हो? कितने तरीके जानते हो? 4 तरीके जानते हो। एक आलेख विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्रगुणन विधि। तो किसी भी एक से आप इसको हल कर दो। तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि ये आसान दिख रहा है। ये हमने काट दिया, क्योंकि +2i -2i को जब जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को तो कट जाएंगे। अब -3x में 2x जब जोड़ेंगे तो -x आएगा। अब -39 में जब 14 हम जो जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, वो भी माइनस के साथ में। माइनस माइनस दोनों साइड से आपके कट के प्लस हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो x बराबर आपका आ गया 25 मीटर। ये x की वैल्यू 1 में या 2 में ला के रख देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें, आपकी मर्जी है, आप जहाँ जाओ वहाँ रख लो। हम 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे यहाँ पे तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है? 25 माइनस 2y बराबर 14। 25 दुना कितना हो गया? 50 माइनस 2y बराबर 14। इस 2y को खुद पक्षांतर कर दो और 14 को इधर ले आओ, तो ये 50 माइनस 14 बराबर हो जाएगा 2y। तो 2y बराबर हो जाएगा आपका कितना? 36। तो y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 18 मीटर। ये हो गई इसकी लंबाई, चौड़ाई, और ये हो गई इसकी लंबाई। तो इसलिए लंबाई कितनी आई भैया? लंबाई आ गई आयताकार मैदान की कितनी? 25 मीटर। और चौड़ाई आपकी आ गई कितनी? चौड़ाई आ गई 18 मीटर। यही दोनों आपके आंसर हुए। क्लियर हुआ? चलिए कांटा करते हैं, देखते हैं कि सही है कि गलत है। आइए, लंबाई में बता रहा हूँ 25 और चौड़ाई बता रहा हूँ मैं 18। इससे इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें हम गुणा कर लेंगे तो 18 पंचे 90, 18 के 18 और 9 27, 270 इसका क्या आ रहा है? क्षेत्रफल आ रहा है। पहला शर्त आपका कहता है कि इसकी लंबाई में 2 मीटर की हम क्या कर दें? कमी कर दें, अर्थात 23 ही रखें। और फिर इसकी चौड़ाई में हम 2 मीटर की वृद्धि कर दें, अर्थात हम इसको 20 कर दें। तब इसके क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी हो जाती है? 10। आइए, जैसे 270 था, देखिए इसको गुणा करके ये 200, ये 18 दूनी 36, सॉरी ये 18 पंचे 90 हुआ, 18 दूनी 36 और 9 45 होगा, ये 45 आएगा, यानी 450 आएगा। गलती हो गई, सॉरी, ये इतना। अब इसको देखते हैं कि इसके 450 में 10 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो आपको दिख रहा है कि 23 दुना आपका 46 होता है और ये आपका देखिए 460 आ गया। तो पहला कांटा आपका सही गया। अगला कांटा क्या है? अगला कांटा ये है कि हम इसकी लंबाई में 2 मीटर की हम वृद्धि कर दें, अर्थात 25 से इसको 27 कर दें, और इसमें चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दें तो 45 मीटर कम हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास में है ये 405 बचना चाहिए। आइए देखते हैं इसको भी। तो 18 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 15। 15 का इसमें गुणा करेंगे, 15 7 105 के 5 हाथ है 10, 15 दूनी 30 और 10 40, 405। तो हमारा कांटा सही है, तो हमारा आंसर सही है। क्लियर? यही हमारा आंसर हुआ। अब हमको कांटे की जरूरत नहीं है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हल पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर क्वेश्चन आप पूछिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपको नेक्स्ट डे जरूर दूंगा। ओके।